मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा एस्पायरेंट। आज हम लोग बेटा एमपी फार्मासिस्ट से रिलेटेड कुछ क्लासिफिकेशन जो है जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उस सेगमेंट को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर केवल एमपी फार्मासिस्ट नहीं, यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, क्या डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक यूनिट ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे, दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, तो देखो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पे बाइंड करने वाले सारे ड्रग, और ये केवल अच्छा मैं बात करूं तो एमपी फार्मासिस्ट जो अभी होने वाली है उसमें इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर केवल फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन पूछी जाती है, बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ना होता है एमपी फार्मासिस्ट के लिए। लेकिन इसके अलावा जो जीपेट के यहाँ पर कैंडिडेट हैं, जो जीपेट की स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, या नाइपर वाले हैं या तो ड्रग इंस्पेक्टर वाले हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासिफिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा हमें फार्माकोलॉजी बहुत डीप में पढ़नी होती है। तो मोस्टली जो ये सेगमेंट है क्लासिफिकेशन, अच्छा जब तक हमें क्लासिफिकेशन याद नहीं होगी, जीपेट और नाइपर या ड्रग इंस्पेक्टर वाले कैंडिडेट स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब तक हमें क्लासिफिकेशन याद नहीं होगी तब तक आगे की सारी चीजें हमें कंप्लीट नहीं होगी, आगे की चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। तो दैट्स वाई हमारे लिए क्लासिफिकेशन याद करना बहुत जरूरी है। बाकी मैंने एमपी फार्मासिस्ट वाले बच्चों के लिए बोल दिया कि आपका तो भाई केवल और केवल क्लासिफिकेशन ही है फार्माकोलॉजी में, यूनिट 1 में एडीएमई है, और इसके अलावे केवल और केवल फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन याद करनी है बेटा। और यहाँ से आपको नहीं कुछ तो 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए हर एक यूनिट की क्लासिफिकेशन आप जरूर से जरूर याद करेंगे, है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्लासिफिकेशन है बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा बी फार्मा जब आप कर रहे होंगे। इसके अलावा आज मैं आपको छोटे छोटे निमोनिक्स दूंगा, छोटे छोटे ट्रिक दूंगा, जिससे क्लासिफिकेशन याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप ट्रिक याद रखोगे तो वहां पर जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में, चाहे जीपेट या नाइपर या ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में, अगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है तो वो इजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। चलो तो फर्स्ट यहाँ पर है बेटा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। अब देखो एनेस्थेटिक 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं जनरल एनेस्थेटिक और एक होता है लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो वो सीएनएस के अंडर में नहीं आता है बेटा, वो पीएनएस के अंडर में आता है, और पीएनएस में भी कहां पर आता है, एसएनएस के अंडर में आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आता है। ठीक है, तो हम लोग जब ड्रग एक्टिंग ऑन एसएनएस पढ़ेंगे यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं आपको लोकल एनेस्थेटिक की भी क्लासिफिकेशन याद करवाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हमारा प्राइम फोकस होगा कि सीएनएस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक की ड्रग की क्लासिफिकेशन याद हो जाए। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक में फर्स्ट ड्रग है बेटा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, और इसमें एकमात्र है गैसियस, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम इनहेल करते हैं बेटा, दैट इज एक्चुअल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग, है ना। ये जितने भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होते हैं बेटा ये एक्चुअल जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के अंडर में आते हैं। तो एक्चुअल में भी इनहेलेशन में कौन सा यूज करते हैं बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड एकमात्र नाम है, आप याद कर लेंगे। सेकंड आता है बेटा लिक्विड फॉर्म, है ना, और लिक्विड में भी कैसा वोलाटाइल नेचर का होता है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इजिली एवोपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक में फर्स्ट हमने ड्रग लिया इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनका क्या होगा भाई, तो नेजल होगा, है ना। तो नेजल रूट के थ्रू जो भी ड्रग हम लेते हैं बेटा वो सभी के सभी क्या होते हैं, इनहेलेशनल ड्रग होते हैं। और इनहेलेशनल ड्रग में जनरल एनेस्थेटिक में फर्स्ट ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज गैसियस इन नेचर, एंड सेकंड वन इज लिक्विड नेचर का ड्रग है, वो वोलाटाइल लिक्विड नेचर का ड्रग है, जिसमें ड्रग है बता डेसफ्लुरेन, ईथर, सिवोफ्लुरेन, हेलोइथेन, आइसोफ्लुरेन, ये सारे के सारे ड्रग है। इसको कैसे याद करेंगे भाई, तो लिक्विड से निकालेंगे बेटा लीकर, लीकर मीन्स क्या होता है, शराब, लीकर मीन्स क्या होता है, शराब यानी कि वाइन। तो लीकर कैसा भाई, देसी, कैसी, देसी यानी देसी शराब। तो डी फोर क्या हो जाएगा बेटा, देखो सभी में फ्लोरेन ऑलमोस्ट में लगा हुआ है, तो बस हमें अगर एक एक वर्ड भी वहां पर याद है तो एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस पूछ दिए जाते हैं, और अगर हमें एक भी वर्ड याद है तो वहां पर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे भाई, तो एनेस्थेटिक यानी एक इंसान जो है वो बेहोश हो गया, एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, अनकॉन्शियस,
यानी कि वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। तो एक इंसान है जो बेहोश हो गया, बेहोश का मतलब हम जनरल एनेस्थेटिक ड्रग याद करें। क्यों बेहोश हो गया, क्योंकि उसने लिकर पिया, लिकर मतलब शराब पिया, वो भी कैसा, देसी। तो डी फॉर डेसफ्लुरेन, ई फॉर ईथर, एस फॉर सिवोफ्लुरेन, एच फॉर हेलोइथेन और आई फॉर क्या हो जाता है बेटा, आइसोफ्लुरेन। इज दिस क्लियर? फर्स्ट ड्रग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। गैसियस में एकमात्र ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड, आप याद कर लेंगे। सेकंड लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग है बेटा वो क्या है, देसी। लिक्विड, लिक्विड से हमने क्या निकाला, लिकर, और लिकर भी कैसा भाई, देसी। तो क्या मैंने बोला कि ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में हमने क्या देखा कि हम पहली टॉपिक देख रहे हैं, और पहली टॉपिक हमारी क्या है, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग। अब जनरल एनेस्थेटिक ड्रग में मैंने क्या बताया कि बेहोश हो गया एक इंसान क्योंकि उसने लिकर पिया था, कैसा, देसी, है ना। अब सेकंड आते हैं इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। कौन सा ड्रग आते हैं बेटा, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। एक तो याद हो गया, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में फास्ट एक्टिंग ड्रग या तो इंड्यूसिंग एजेंट, यानी वो ड्रग इंट्रावेनस यानी आईवी रूट से देंगे, इनका इनहेलेशनल रूट नहीं है। नोट एक्चुअल एनेस्थेटिक ड्रग। एक्चुअल एनेस्थेटिक कौन से होते हैं, जो इनहेलेशनल होते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। सेकेंड जो है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, ये एक्चुअल जनरल एनेस्थेटिक नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, दैट्स व्हाई इनकी भी क्लासिफिकेशन याद रखना जरूरी है। तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक में बेटा फर्स्ट ड्रग है फास्ट एक्टिंग ड्रग, जिसको हम इंड्यूसिंग ड्रग भी बोलते हैं, और इसका क्लासिफिकेशन में ड्रग है बेटा प्रोपोफॉल, मेथोहेक्सीटोन सोडियम, थायोपेंटेन सोडियम और इटोमिडेट। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख रखा है पीएमटी एग्जाम, है ना। मैंने यहाँ पर भी ट्रिक लिख रखा है देसी, तो आपको याद रखना है। तो पीएमटी एग्जाम तो क्या बोलता है कि एक बेहोश हो गया क्योंकि उसने लिकर पिया था देसी, और कहां पर बेहोश हुआ, जब वो पीएमटी का एग्जाम दे रहा था। क्या दे रहा था भाई, पीएमटी का एग्जाम दे रहा था। पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट। पहले प्री मेडिकल टेस्ट होते थे, अब तो नीट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या बोलता है कि भाई बेहोश हो गया क्योंकि उसने लिकर पिया था, कैसा, देसी। देसी से वोलाटाइल लिक्विड वाले सारे ड्रग याद हो जाएंगे। और पीएमटी एग्जाम के टाइम पे, कब बेटा, जब पीएमटी का वो एग्जाम दे रहा था उस टाइम पे वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फास्ट एक्टिंग ड्रग हो गया। अब हम लोग आएंगे स्लोअर एक्टिंग ड्रग पे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा, स्लोअर एक्टिंग ड्रग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, और सेकंड पॉइंट हमारा है स्लोअर एक्टिंग ड्रग। चलिए स्लोअर एक्टिंग ड्रग अगर हम देखेंगे तो स्लोअर एक्टिंग ड्रग में यहाँ पर है बेंजोडाइजिपाम। बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है बेटा मिडाजोलम, डोराजिपाम और डायजाजिपाम, है ना। देखो बेंजोडाइजिपाम, ये जो बेंजोडाइजिपाम है बेटा, ऐसे ये कौन से ड्रग हैं, हाइप्नोटिक सेडेटिव वाले ड्रग हैं, लेकिन ये जनरल एनेस्थेटिक में भी यूज किए जाते हैं। मिडाजोलम, डोराजिपाम, डायजाजिपाम यहाँ पे ड्रग है बेटा। इसके अलावा डिसोसिएट एनेस्थेसिया, जिसका हम केटामाइन भी बोलते हैं, और ओपियोइड ड्रग भी यूज किए जाते हैं, जिसमें फैंटानिल और रेमीफेंटानिल दो ड्रग आते हैं। तो कैसे याद करेंगे, तो हमने ट्रिक क्या बनाया था कि लिकर पिया, लोग बेहोश हो गए थे, एक कैंडिडेट बेहोश हो गया था एग्जाम में, उसने लिकर पिया था, कैसा भाई, देसी। और देसी लिकर पी करके कहाँ पे चला गया था, तो पीएमटी का एग्जाम देने चला गया था। यही हम लोग देखते क्या कि कैंडिडेट जो था वो देसी क्या पी लिया था बेटा, लिकर, जिसे हम लोग लिक्विड, देसी से हमने हेलोइसिन वगैरह सारा ड्रग याद किए थे। तो देसी लिकर पी करके कहाँ पे चला गया, पीएमटी एग्जाम में देने चला गया। कहाँ गया, पीएमटी एग्जाम देने गया। तो कोर्ट में केस हुआ, तो वहां पर वकील बोल रहा था जज से कि देसी लिकर पी करके पीएमटी एग्जाम में कोई कैंडिडेट आया माइलॉर्ड से क्या हो जाएगा, मिडाजोलम, लोराजिपाम और डायाजिपाम। तो देसी लिकर पीकर पीएमटी के एग्जाम देने कौन आया भाई, वकील बोल रहा था किसको, माइलॉर्ड को। माइलॉर्ड जिसमें बुक, किताब, यानी जिसको हम किताब बोलते हैं, जिसमें किताब ओपन करके फंटूस ने एग्जाम दिया, मतलब वो शराब भी पिए हुए था, और उसने जो फंटूस ने था वो क्या किया भाई, तो किताब से हो जाएगा बेटा केटामाइन। क्या है, केटामाइन। किताब ओपन करके फंटूस से हो जाएगा बेटा फैंटानिल, और फैंटूस ने क्या दिया बेटा, एग्जाम दिया। तो फैंटानिल का ही एक और ड्रग है बेटा रेमीफेंटानिल, तो वो तो याद हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी कहानी याद करेंगे। आपको ड्रग याद करने की जरूरत नहीं है, बस ड्रग को आपको एक नजर देख लेना है। ड्रग याद करना टीचर्स का काम होता है बेटा,
आपको केवल और केवल जब आप ट्रिक याद कर लोगे ना, तो आप फार्मासिस्ट वाले स्पेशली आपको तो ड्रग याद ही नहीं करना है, केवल और केवल ट्रिक याद करना है। लेकिन जो जीपेट नाइपर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो वो ड्रग भी याद करेंगे। ड्रग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब आप ट्रिक याद करोगे, बार बार देखोगे, बार बार ट्रिक को सोचोगे, तो ड्रग याद हो जाएगा। और जब आप ड्रग रिलेटेड पॉइंट फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, तो वहां से भी ये ड्रग आपके जुबान पर आ जाएंगे। तो फिलहाल आप लोग ट्रिक याद करेंगे। क्या मैंने ट्रिक बताया? तो सिंपल सा मैंने ट्रिक बताया कि एक इंसान बेहोश हो गया, बेहोश यानी कि एनेस्थेटिक ड्रग की हम बात कर रहे हैं। और बेहोश क्यों हो गया भाई? क्योंकि उसने लिकर पिया। लिकर यानी कि शराब, यानी कि लिक्विड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। तो लिकर पिया, वो भी कैसा? देसी। देसी से हमने डेसफ्लुरेन, इस से हमने इनफ्लुरेन, हाइलोइथेन, ये सारे ड्रग हमने क्या किया? याद किया। देसी क्या भी किया बेटा? वो उसने लिकर पिया और उसके बाद उसने क्या बोला कि पीएमटी एग्जाम देने चले गए, और उसने क्या बोला? माय लॉर्ड, जिसमें किताब ओपन करके फंटूस क्या कर रहा था? एग्जाम दे रहा था। तो इस छोटे से निमोनिक से ये जितने भी ड्रग हैं जो जनरल एनेस्थेटिक में यूज होते हैं, उन सारे ड्रग को हम क्या कर सकते हैं बेटा? याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। दैट इज जनरल एनेस्थेटिक वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड आते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन पे। तो अब हम लोग कहां पर आते हैं? प्री एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब हम लोग आते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। यहाँ पर हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट है बेटा कि इनके ड्रग याद रखना है कि जनरल एनेस्थेटिक के पहले यानी सर्जरी के पहले जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन देते हैं। यानी एनेस्थेसाइज करने के पहले, अनकॉन्शियस सिचुएशन में पेशेंट को ले जाने के पहले हम क्या करते हैं? उनको कुछ और भी मेडिसिन होते हैं बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड, बॉडी के फिजियोलॉजी से रिलेटेड, उन मेडिसिन को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल याद रखना है कि वो मेडिसिन कौन कौन से। जैसे यहाँ पर है ओपियोइड ड्रग। ओपियोइड ड्रग को हम क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में, जिसमें मॉर्फिन और पेथिडिन दोनों को यूज करते हैं। यहाँ पर हेरोइन वगैरह यूज नहीं होता है बेटा, याद रखेंगे। प्री एनेस्थेटिक एडिकेशन में जो ओपियोइड का हेरोइन वगैरह जो ड्रग्स है उसे हम यूज नहीं करते, यहाँ पर मॉर्फिन और पेथिडिन यूज होगा। इसके अलावा न्यूरोलेप्टिक ड्रग यूज है जिसका नाम है क्लोरोप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोन। इसके अलावा सेडेटिव हाइप्नोटिक्स ड्रग है बेटा, सेडेटिव हाइप्नोटिक या एंटी एंजाइटी ड्रग जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि डायाजिपाम, लोराजिपाम, प्रोमेथाजिन, इन सारे ड्रग को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके अलावा है बेटा एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक ड्रग में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मेटोक्लोप्रामाइड। आपको तो केवल याद रखना है कि एंटी एमेटिक, एंटी कोलिनर्जिक या गैस्ट्रिक जो हमारा ड्रग है बेटा, वो सारे के सारे ड्रग हम क्या करते हैं? प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको सिंपली यहाँ पर ट्रिक भी दिया गया है जिससे आप चीजों को इजीली क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैंने ट्रिक दिया है ऑन साग। डियर स्टूडेंट, दीज ऑल ड्रग्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड बाय ट्रिक इन देयर चैप्टर। देखो आप लोग नए स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, दैट्स वाई आप लोग हो सकता है एंटी एमेटिक ड्रग याद नहीं किए होंगे, एंटी कोलिनर्जिक याद नहीं किए होंगे, या गैस्ट्रिक एसिड सप्रेजेंट ड्रग्स याद नहीं किए होंगे, या ओपियोइड ड्रग यूज नहीं किए होंगे, याद नहीं किए होंगे। लेकिन आने वाले क्लास में मैं आपको इन सबका ट्रिक दे दूंगा, है ना। इन सबका ट्रिक मैं ऑलरेडी दे दूंगा ताकि वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है। यहाँ पर तो आपको बस ये जो ट्रिक दी गई है ना ऑन साग करके, इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। ऑन SAAG, है ना, ऑन साग। ओ पर हो जाएगा बेटा ओपियोइड, न्यूरोलेप्टिक, सेडेटिव हाइप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी एमेटिक, एंटी कोलिनर्जिक और जी फॉर गैस्ट्रिक एसिड। ये वो ड्रग हैं जो एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यूज होते हैं, जिसका ट्रिक है सिंपल ऑन साग। आपको अगर ओपियोइड है तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि मॉर्फिन और पेथिडिन दो ड्रग हैं। न्यूरोलेप्टिक आ जाएगा तो क्लोरोप्रोमाजिन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सेडेटिव हाइप्नोटिक में डायाजिपाम, लोराजिपाम ऑलरेडी याद हो जाएगा। इसके अलावा एंटी एमेटिक में मेटोक्लोप्रामाइड, मतलब जब आप याद करोगे तो आपको इजीली वहां पे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एंटी एमेटिक के ड्रग कौन है, एंटी कोलिनर्जिक के ड्रग है, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रिक से हम सारे ड्रग को क्या करेंगे? याद करेंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, और जनरल एनेस्थेटिक के साथ साथ हमारा क्या कंप्लीट हो गया? अपना प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं फार्माकोलॉजी के। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग। ये भी ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही आते हैं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही ड्रग हम लोग देख रहे हैं बेटा। और आज वाली क्लास में सीएनएस के सारे क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगा एमपी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए, अदर फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए, या तो जीपेट नाइपर्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरी क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी। सेडेटिव हाइप्नोटिक में फर्स्ट ड्रग है बेटा बारबिचुरेट, फर्स्ट वन इज बारबिचुरेट एंड सेकंड वन इज बेंजोडाइजिपाम। सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि दो ड्रग हैं, एक बारबिचुरेट है और बेंजोडाइजिपाम। इसके अलावा न्यूअर कैटेगरी ऑफ ड्रग भी देखेंगे जो अभी पीछे हम लोग नीचे देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कहां पर हैं, तो बारबिचुरेट और सेकंड हमारे पास जो ड्रग है वो क्या है बेटा, बेंजोडाइजिपाम। अगर बारबिचुरेट की बात करें बेटा तो यहाँ पर 3 ड्रग हैं, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, है ना। एक है लॉन्ग एक्टिंग और एक है इंटरमीडिएट जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हैं, और एक है बेटा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में बेटा फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, इंटरमीडिएट और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सेकोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में है थायोपेंटोन, मेथोहेक्सीटोन, हेक्सोबार्बिटोन, एमोबार्बिटोन। ये जितने भी ड्रग मैंने यहाँ पे आपको बताया, दिस ऑल ड्रग आर कम्स अंडर इन बारबिचुरेट कैटेगरी। बारबिचुरेट में कौन कौन है, लॉन्ग एक्टिंग में है फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन। वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विच वन ऑफ द ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग बारबिचुरेट, या विच वन कैटेगरी ऑफ ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए छोटे से निमोनिक्स है, कैसे याद करेंगे, तो पीएम का बीपी राइज होने के कारण उनकी सांसें थम गई। छोटा सा निमोनिक्स है, क्या है निमोनिक्स भाई, तो पीएम के बीपी राइज होने के कारण, बीपी बढ़ने के कारण, है ना, बीपी इंक्रीज होने के कारण क्या हो गई भाई, तो उनकी सांसें जो है वो क्या हो गई, थम गई। बस ये छोटी सी ट्रिक याद करोगे, बारबिचुरेट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। पी फॉर पेंटोबार्बिटोन, एम फॉर मेफोबार्बिटोन। देखो सभी में बारबिटोन लगा हुआ है, तो हम एक एक वर्ड भी अगर याद रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और याद रखेंगे बारबिचुरेट में पहले लॉन्ग एक्टिंग है, देन इंटरमीडिएट है और देन शॉर्ट और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। आया समझ में। बीपी से हो जाएगा बेटा ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सांसे से हो जाएगा सेकोबार्बिटोन, और थम से हो जाएगा थायोपेंटेन, मेथोएक्सीटोन, हेक्सोबार्बिटोन और एमोबार्बिटोन, है ना। THAM, थम गई। तो कैसे याद करेंगे, सांसें थम गई। तो ये एक छोटा सा निमोनिक्स है बेटा जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को याद कर सकते हैं। T फॉर थायोपेंटेन, H फॉर हेक्सोबार्बिटोन, F फॉर एमोबार्बिटल और M फॉर क्या हो जाएगा, मेथोएक्सीटोन। तो पीएम की बीपी बढ़ने के कारण सांसें थम गई, डेट इज बारबिचुरेट। छोटी सी निमोनिक्स है, इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ड्रग जो है वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं बेटा बेंजोडाइजिपाम पे। बारबिचुरेट हमारा कंप्लीट हो गया, बारबिचुरेट का ट्रिक भी हमारा कंप्लीट हो गया कि पीएम की बीपी बढ़ने के कारण सांसें थम गई। बेंजोडाइजिपाम में ड्रग है बेटा, एक है हाइप्नोटिक कैटेगरी का ड्रग, सेकेंड आपको यहाँ पर एंजाइटी कैटेगरी के ड्रग देखने को मिलेंगे, और थर्ड आपको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। यानी कि बेंजोडाइजिपाम में 3 कैटेगरी पढ़ना है। एक तो हाइप्नोटिक यानी जो स्लीप कॉज करता है, नींद जिससे आती है, वो है हाइप्नोटिक ड्रग बेंजोडाइजिपाम का। कुछ बेंजोडाइजिपाम के ऐसे भी ड्रग हैं बेटा जो एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग यानी एपिलेप्सी के केस में यूज होते हैं, और कुछ बेंजोडाइजिपाम के ऐसे ड्रग हैं जो एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में यूज किए जाते हैं। तो उन तीनों की क्लासिफिकेशन मैं यहीं पे आपको याद करवा दूंगा बाय ट्रिक, ताकि आने वाले टाइम में जब हम एंटी एंजाइटी पढ़े या आने वाले टाइम में जब हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पढ़े तो वहां पर बेंजोडाइजिपाम आपको इजिली क्या हो जाए, समझ में आ जाए। अब देखो हाइप्नोटिक में 2 ड्रग है, एक है लॉन्ग एक्टिंग और एक है शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देखो इसमें सभी में जिपाम लगा रहेगा, सारे के सारे ड्रग में जिपाम रहेगा, लेकिन तब भी कुछ लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से ऐसे बेंजोडाइजिपाम है जो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में आते हैं या शॉर्ट एक्टिंग ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। तो वहां पर हम कंफ्यूज ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक इसमें दिया गया है, ड्रग है बेटा डायाजिपाम, नाइट्राजिपाम, फ्लूराजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम। कैसे याद करेंगे, तो दिया यानी कि एक लड़की थी, दिया से हो जाएगा डायाजिपाम। दिया नाइट में, नाइट से हो जाएगा बेटा नाइट्राजिपाम, अपनी फुफ्फू यानी फूफा जी को, फुफ्फू से हो जाएगा बेटा फ्लूराजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम। फुफ्फू को बोली, है ना। कैसे याद करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर है ड्रग पे, और ड्रग हम लोग बेंजोडाइजिपाम देख रहे हैं, और बेंजोडाइजिपाम में भी हमने क्या बताया आपको कि बेंजोडाइजिपाम में भी हमने हाइप्नोटिक ड्रग देख रहे हैं। हाइप्नोटिक में लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हम लोग देख रहे हैं जिसमें डाइजिपाम, नाइट्राजिपाम, फ्लूराजिपाम, फ्लूनाइट्राजिपाम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हमने हमारे पास ट्रिक था भाई, तो छोटी सी एक निमोनिक्स थी जिसमें हम लोगों ने क्या देखा भाई, तो छोटी सी निमोनिक्स थी कि दिया नाइट में फुफ्फू को बोली, क्या बोली भाई,
कि डॉक्टर ने ट्राई किया लेकिन मिड टाइम में वो हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करके चले गए, है ना, ये बोली। देखो पीएम की सांसें थम गई थी, तो उसी के बारे में आगे स्टोरी है यहाँ पर बेंजोडाइजिपाम में। तो इसमें ड्रग है बेटा शॉर्ट एक्टिंग में ट्रायाजोलम, टेमाजिपाम, इसके अलावा मिडाजोलम के अलावा है बेटा एल्प्राजोलम ड्रग। तो कैसे याद करेंगे, तो क्या बोली भाई, दिया ने नाइट में दिया से डायाजिपाम, नाइट से नाइट्राजिपाम, फूफू को बोली यानी फ्लूराजिपाम, फ्लूनाट्राजिम, ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो गए। क्या बोली भाई कि डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, ट्राई से हो जाएगा ट्रायाजोलम, लेकिन मिड टाइम पे टेमाजिपाम, कौन सा हो जाएगा टेमाजिपाम, मिड टाइम पे, मिड से हो जाएगा मिडाजोलम, यहाँ पर ड्रग है बेटा, और टाइम से हो जाएगा टेमाजिपाम। मिड टाइम में पीएम जो है यानी जो प्रधानमंत्री जिनकी सांसें रुकी थी वो सबको प्रणाम करके चले गए, प्रणाम से हो जाएगा प्राजोलम, है ना, क्या हो जाएगा अल्प्राजोलम। तो कैसे याद करेंगे, तो उसी ट्रिक को है ना बहुत अच्छे से याद रखना है कि बीपी बढ़ने थी, पीएम की बीपी बढ़ने के कारण सांसें थम गई। दिया ने नाइट में अपने फुफ्फू को बोली कि डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया लेकिन मिड टाइम में वो क्या हो गए भाई, सभी को प्रणाम करके अलविदा हो गए। दैट इज द ट्रिक ऑफ बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजिपाम। अगर आप इन छोटे से निमोनिक्स से याद करोगे आपको ये ड्रग हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा एंटी एंजाइटी ड्रग, यानी वो बेंजोडाइजिपाम ड्रग जो एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग के रूप में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें ड्रग है बेटा लोराजिपाम, ऑक्जाजिपाम, डायाजिपाम, अल्प्राजोलम, क्लोडाइजिपोक्साइड एंड क्लोनाजिपाम। ये सारे के सारे ड्रग कहां पर आ रहे हैं आपको, ये सभी के सभी ड्रग आपको एज ए एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी ऑफ बेंजोडाइजिपाम के कैटेगरी में आएंगे। यानी ये वो ड्रग हैं जिनके पास एंटी एंजाइटी यानी एंजाइटी के केस में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसका बेसिक सा ट्रिक है बेटा, एंजाइटी में लोगों की परफॉर्मेंस लुढ़क जाती है, लुढ़क मतलब डिक्लाइन होना, लुढ़क जाती है यानी कि कम हो जाती है। तो लोगों की क्या होती है भाई कि एंजाइटी, ऑब्वियसली एंजाइटी जब होती है तो आपको काम करने की इच्छा नहीं होगी, तो आप क्या हो जाएगा, लुढ़क जाओगे। तो लुढ़क से कैसे याद करेंगे, L4 लोराजिपाम, O4 ऑक्जाजिपाम, D4 डायाजिपाम, A4 एल्प्राजोलम, C4 क्लोडाइजिपोक्साइड एंड क्लोनाजिपाम। तो क्या होता है भाई, एंजाइटी का ट्रिक मैंने क्या बताया, तो एंजाइटी का मैंने ट्रिक बताया कि एंजाइटी में क्या हो जाते हैं, बेंजोडाइजिपाम वाले में कि लुढ़क जाते हैं, और लुढ़कना से हो जाएगा लोराजिपाम, LO से हो जाएगा ऑक्जाजिपाम, D4 डायाजिपाम, एल्प्राजोलम, क्लोडाइजिपोक्साइड और क्लोनाजिपाम। तो एक छोटी सी निमोनिक्स थी कि वो बेंजोडाइजिपाम जो क्या होते हैं बेटा, एज अ एंटी एंजाइटी यूज होते हैं, उसकी ट्रिक क्या है, लुढ़क जाना। अब आते हैं बेटा कि कुछ ऐसे भी बेंजोडाइजिपाम हैं जो एज अ एंटी एपिलेप्टिक यूज होते हैं। क्या होते हैं भाई, एज अ एंटी एपिलेप्टिक यूज होते हैं। और एज अ एंटी एपिलेप्टिक में कौन कौन से ड्रग हैं, तो डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजिपाम, है ना, जो एपिलेप्सी में, मतलब ये है हाइप्नोटिक सेडेटिव के ड्रग, लेकिन एपिलेप्सी के केस में भी यूज होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है कि बेंजोडाइजिपाम में हाइप्नोटिक प्रॉपर्टी वाली कौन कौन से है, हाइप्नोटिक में लॉन्ग एक्टिंग कौन कौन से है, शॉर्ट एक्टिंग कौन कौन से है। इसके अलावा एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी बेंजोडाइजिपाम के ड्रग कौन कौन से हैं, एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी वाले बेंजोडाइजिपाम ड्रग कौन कौन से, इन सारे पॉइंट को हमें क्या करना है, याद रखना है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, यानी बार्बिचुरेट हो गया, बेंजोडाइजिपाम हो गया। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपाम हाइप्नोटिक ड्रग, यानी ये न्यूअर कैटेगरी के ड्रग हैं। ये कौन से कैटेगरी के ड्रग है भाई, तो ये न्यूअर कैटेगरी के ड्रग हैं, ये नए कैटेगरी वाले ड्रग हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट ड्रग हमारा है कि न्यूअर कैटेगरी के ड्रग है, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपाम हाइप्नोटिक। इसमें ड्रग है बेटा जोपिक्लोन, इस जोपिक्लोन, डोल्पिडेम, डेलिप्लोन और एटीजोलम। मैक्सिमम कैसे याद करेंगे, जी ट्रिपल जेड डबल ई, ट्रिपल जेड डबल ई कैसे याद करेंगे, ट्रिपल जेड डबल ई, यानी जोपिक्लोन। देखो यहाँ पर सब में जेड 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 ही मैक्सिमम है, जोपिक्लोन का ही ड्रग है इस जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, जोलिप्लोन और एटीजोलम, सभी में जेड जेड वर्ड है। अगर आप चाहोगे ना तो इजीली इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो जितने भी जेड वाले वर्ड वाले जो होंगे ना, सभी के सभी न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपाम वाले ड्रग होंगे, न्यूअर हाइप्नोटिक कैटेगरी के ड्रग होंगे। तो न्यूअर नॉन बेंजोडाइजिपाम हाइप्नोटिक ड्रग भी पूछ सकता है क्वेश्चन, या तो न्यूअर हाइप्नोटिक भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आपको इन्हीं में से कोई ड्रग वहां पर मिलेंगे जो करेक्ट आंसर दे करके जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा अदर हाइप्नोटिक। अदर हाइप्नोटिक में है बेटा रेमेल्टन, मेलाटोनिन और सबोरेक्जेंट और ट्राइक्लोफॉस, ये चार ड्रग है बेटा, रेमेल्टियोन, मेलाटोनिन, सबोरेक्जेंट और ट्राइक्लोफॉस। कैसे याद करेंगे बेटा, तो इसका ट्रिक है राम यानी कि रेमेल्टियोन,
मेला यानी मेलाटोनिन में सर्वेंट यानी कि सर्वोरेक्जेंट ट्राइक्लोफॉस का जॉब किया। एक राम नाम का लड़का था जो क्या था बेटा, मेला में, तो राम से हो जाएगा रेमेल्टियोन, मेला से हो जाएगा मेलाटोनिन, सर्वेंट से हो जाएगा बेटा सर्वोरेक्जेंट और ट्राइक्लोफॉस का क्या किया, जॉब किया। तो इस छोटे से ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं, उन सारे ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जो हाइप्नोटिक सेडेटिव के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस कैटेगरी का ही नेक्स्ट ड्रग है अपना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जिसका नाम क्या है बेटा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी क्लासिफिकेशन मैं आपको याद करवा रहा हूँ वो सभी के सभी आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्शन। जब आप केडी त्रिपाठी की बुक पढ़ोगे, है ना, जब आप केडीटी पढ़ोगे तो वहां पर क्लासिफिकेशन जो है वो अलग है। यहाँ पर मैंने जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन आपको बताया हूँ ये अलग है क्योंकि ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पर, लेकिन केडी त्रिपाठी में दी गई सारी क्लासिफिकेशन को ये कवर करता है। और अगर हम इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं तो हमारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ साथ क्लासिफिकेशन दोनों याद हो जाती है। तो डैट्स वाई आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ने क्लासिफिकेशन अलग पढ़ाया है और केडी त्रिपाठी ने अलग दिया, नहीं, दोनों सेम है बेटा। हमने क्या किया भाई कि 2 in 1 कर दिया, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग की क्लासिफिकेशन दोनों को कंबाइन करके एक नई क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे, तो फर्स्ट ड्रग है बेटा प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। देखो जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा कि हम इन सारे ड्रग को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में मैं ट्रीटमेंट अप्रोच में वो सारे अप्रोच बताता हूं जिसके बिहाफ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट क्यों कर रहे हैं, क्लोरीन को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। लेकिन फिलहाल हम लोग केवल क्लासिफिकेशन याद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो डैट्स वाई हमें उस पर अभी फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे ड्रग है बेटा सोडियम वैल्प्रोएट, लेमोट्राइजिन, फेनिटोइन, कार्बामेजिपाइन, जोनिसामाइड, टोपिरामेट, लकोसामाइड, ये सारे के सारे ड्रग हैं बेटा जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बेटा। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको ड्रग के एग्जांपल दिए हैं इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, वो पूछेंगे वहां पर। यही सब ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। इसको याद कर लेते हैं बेटा। कैसे याद करेंगे, तो छोटा सा यहाँ पर ट्रिक दिया गया है। और ट्रिक क्या है बेटा, तो ट्रिक है कि एक साला था, साला यानी कि जो ब्रदर इन लॉ होते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो एक साला था, तो साला से हो जाएगा बेटा सोडियम वैल्प्रोएट और लेमोट्राइजिन। क्या हो जाएगा, सोडियम वैल्प्रोएट और लेमोट्राइजिन। तो एक साला था यानी सोडियम वैल्प्रोएट लेमोट्राइजिन। वो बहुत ही पकाऊ था। पकाऊ का मतलब बोरिंग इंसान था। पकाऊ का मतलब बोरिंग, तो बहुत ही पकाऊ था। तो पकाऊ से हो जाएगा फेनिटोइन कार्बामेजिपाइन। क्या हो जाएगा, फेनिटोइन एंड कार्बामेजिपाइन। तो एक साला, साला से हो जाएगा सोडियम वैल्प्रोएट लेमोट्राइजिन। बहुत ही पकाऊ यानी कि फेनिटोइन कार्बामेजिपाइन बहुत ही पकाऊ था, जिसका नाम जॉनसन था। जॉनसन से हो जाएगा बेटा जोनिसामाइड। जॉनसन था वो टॉप कंपनी, टॉप से हो जाएगा टोपिरामेट में लाखों के पैकेज पे काम करता था, लाख रुपया। तो लाख से हो जाएगा लकोसामाइड। तो कैसे याद करेंगे, तो एक साला था, साला से हो जाएगा बेटा सोडियम वैल्प्रोएट लेमोट्राइजिन। बहुत पकाऊ था फेनिटोइन कार्बामेजिपाइन, जिसका नाम जॉनसन यानी जोनिसामाइड था। और वो टॉप कंपनी यानी टोपिरामेट में लाखों के पैकेज पर क्या करता था, जॉब करता था। तो ये तो याद हो जाएगा भाई कि ये वो ड्रग हैं जो सोडियम चैनल को प्रोलॉन्ग करते हैं उनके इनएक्टिवेशन को। सेकंड ड्रग है बेटा फैसिलिटेशन ऑफ गावा मेडिएटेड चैनल। मतलब गावा मेडिएटेड चैनल को फैसिलिटेट करने वाले ड्रग हैं गावापेंटिन, वैल्प्रोएट, बेंजोडाइजिपाम। 3 ड्रग आता है, गावापेंटिन, वैल्प्रोएट, बेंजोडाइजिपाम। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वाली क्लासिफिकेशन में कि बेंजोडाइजिपाम एंटी एपिलेप्सी में भी यूज होते हैं। और कौन कौन से ड्रग हैं, तो डायाजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोबाजिपाम, लोराजिपाम, यही मैंने बताया था। क्या, तो देखो ये वो ड्रग हैं जो बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी के हैं, हाइप्नोटिक सेडेटिव कैटेगरी के ड्रग हैं, लेकिन एपिलेप्सी में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है बार्बिटूरेट में फिनोबार्बिटोन और मेफोबार्बिटोन, ये भी तो 2 ड्रग हैं बेटा, वो क्या होते हैं, तो इनके पास भी हाइप्नोटिक सेडेटिव के साथ साथ एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग विच हैविंग हाइप्नोटिक सेडेटिव एज वेल एज एंटी एपिलेप्टिक प्रॉपर्टी।
और वहां पर आपको इन सारे ड्रग में से कोई ना कोई ड्रग का क्या दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ड्रग जो गावा मेडिएटेड चैनल को फैसिलिटेट करता है उसमें क्या है, गावापेंटिन, वेलप्रोएट, बेंजोडाइजिपाम, बारबिचुरेट, वीगाबेट्रिन एंड टीगावाइन। ये सभी के सभी वो ड्रग हैं जो गावा मेडिएटेड चैनल को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं भाई ट्रिक को। तो ट्रिक हमने क्या देखा था कि एक साला पकाव था जो जिसका नाम जॉनसन था, वो टॉप कंपनी में लाखों के पैकेज पे जॉब करता था। वो अपने विलेज यानी कि गांव गया। कहाँ गया भाई, गांव गया। गांव यानी कि विलेज, नेटिव विलेज। वो अपने गांव से हो जाएगा बेटा गावापेंटिन और वेलप्रोएट, गावापेंटिन एंड वेलप्रोएट, याद हो जाएगा। तो वो अपने गांव गया और अपनी बीबी को बोला, किसको बोला भाई, अपनी वाइफ को, बीबी को। तो बीबी से हो जाएगा बेंजोडाइजिपाम और बारबिचुरेट। और बीबी को क्या बोलता है, बीबी का, उसके बीबी का नाम क्या था, विद्या त्यागी। क्या नाम था, विद्या त्यागी। उसकी बीबी का नाम क्या था, विद्या त्यागी। तो विद्या से हो जाएगा बेटा वीगाबेट्रिन और त्यागी से हो जाएगा टीगामाइन। तो एक साला पका होता है। देखो छोटे छोटे निमोनिक्स ऐसे ही कहानी बना करके और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ट्रिक लिखना बहुत जरूरी है, बगैर ट्रिक का आप क्लासिफिकेशन याद नहीं कर पाओगे। अगर याद कर भी लिए तो आप भूल जाओगे भविष्य में। तो दैट्स व्हाई निमोनिक्स को बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या मैंने बताया कि एक साला पकाव था जिसका नाम जॉनसन था, वो टॉप कंपनी में लाखों के पैकेज पे जॉब करता था। वो अपने गांव गया और अपनी बीबी जिसका नाम विद्या त्यागी था उससे बोला। अब क्या बोला वो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि अपनी वाइफ को उसने क्या बोला। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी है इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल। इनहिबिशन ऑफ टी टाइप कैल्शियम चैनल। अब ये टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें हाइपरटेंशन वाले कॉन्सेप्ट, जब मैं हाइपरटेंशन, अभी आप लोग की कंटिन्यू एक क्लास चल रही है, उसमें जो थर्ड वीडियो रिलीज होगा बेटा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये टी टाइप कैल्शियम चैनल क्या होता है। एक्चुअली में ये कैल्शियम चैनल एन टी पी ये सारे क्या होते हैं बेटा, टाइप्स होते हैं जिसकी अलग अलग क्या होती है, लोकेशन होती है, अलग अलग फंक्शन होती है बॉडी में, और अलग अलग ड्रग इनको क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर टी टाइप कैल्शियम चैनल को इनहिबिट करने वाले ड्रग है बेटा सोडियम वेलप्रोएट। अब कहोगे कि सर वेलप्रोएट ड्रग तो ऊपर भी था। ऑब्वियसली वेलप्रोएट यानी वेलप्रोइक जो एसिड है बेटा, उसका एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं होगा, वो सोडियम को इनएक्टिवेट भी कर सकता है, टी टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल को भी इनएक्टिवेट कर सकता है यानी इनहिबिट कर सकता है। दैट्स व्हाई ये पोटेंट इनहिबिटर होंगे, पोटेंट ड्रग होंगे, बहुत ज्यादा पोटेंसी होगी। वेलप्रोएट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जब हम ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें इन चीजों को हम लोग मेंशन करते हैं। मैं बताता हूं वहां पर कि वेलप्रोएट, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये 3-4 मैकेनिज्म से एक्शन दे रहा है। दैट्स व्हाई ये बहुत ही अच्छी ड्रग है। तो यहाँ पर टी टाइप कैल्शियम चैनल में है वेलप्रोएट, जोनिसामाइड और इथोसैक्सिमाइड। अब आप ये मत सोचना कि जोनिसामाइड वहां पर भी था और यहाँ पर भी है, होंगे बेटा, क्योंकि एक ड्रग का एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं हो सकता, अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है। इसकी ट्रिक है बेटा, तुम्हें पनिशमेंट यानी सजा दूंगा। उसने अपनी बीबी को क्या बोला, बीबी जिसका नाम विद्या त्यागी था, उसको जाकर के क्या बोलता है, तुम्हें मैं सजा दूंगा। सजा से हो जाएगा सोडियम वेलप्रोएट और जोनिसामाइड। क्या हो जाएगा, सोडियम वेलप्रोएट एंड जोनिसामाइड ड्रग। तो उसने अपनी बीबी को क्या बोला कि मैं तुम्हें सजा दूंगा। नेक्स्ट ड्रग है बेटा इनहिबिशन ऑफ GAT1। GAT का मतलब होता है गावा ट्रांसपोर्टर 1। तो इनहिबिशन ऑफ GAT1 में ड्रग है स्ट्रीपेंटोल, टीगावाइन, और डिग्रेड गावा यानी इनहिबिशन ऑफ गावा ट्रांसमिनेज एंजाइम में है बीगाबेट्रिन और सोडियम वेलप्रोएट। तो कैसे याद करेंगे, तो उसने अपनी बीबी को बोला कि मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि स्त्री को त्याग करना पड़ता है। स्त्री से हो जाएगा स्ट्रीपेंटोल, त्याग से हो जाएगा टीगावाइन। स्त्री को त्याग करना पड़ता है, यह वर्षों से चली आ रही पड़ता है। क्या बोलता है भाई, क्योंकि स्त्री को क्या करना पड़ता है, तो स्त्री को त्याग करना पड़ता है क्योंकि वर्षों से चली आ रही यह प्रथा है। वर्षों यानी कि VARSO, वर्षों से चली आ रही प्रथा है। तो देखो स्त्री से हो जाएगा स्ट्रीपेंटोल, त्याग से हो जाएगा टीगामाइन, V से हो जाएगा बेटा वीगाबेट्रिन, और SO से हो जाएगा सोडियम वेलप्रोएट। तो एक छोटी सी स्टोरी थी बेटा, एक छोटी सी कहानी थी एंटी एपिलेप्सी में कि एक साला पकाऊ था जिसका नाम जॉनसन था, लाखों के पैकेज पे किसी टॉप कंपनी में जॉब करता था। वो अपने गांव गया, अपनी बीबी को बोला जिसका नाम विद्या त्यागी था कि तुम सजो क्योंकि स्त्री को त्याग करना पड़ता है, मैं तुम्हें सजा दूंगा, नहीं तो क्योंकि स्त्री को त्याग करना पड़ता है और यह वर्षों से चली आ रही प्रथा है। तो इस छोटे से निमोनिक्स अगर आपको याद है बेटा, और 1-2 बार आप ड्रग को देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आई होप आपको वो सारे ड्रग क्या हो जाएंगे, इजिली याद हो जाएंगे।
वो सारे के सारे ड्रग आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी पार्किंसोनियन ड्रग, यानी अब पार्किंसन। देखो हम लोगों ने क्या क्या याद कर लिया, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग याद हो गया, जनरल एनेस्थेटिक के साथ साथ हम लोगों ने एंटी एपिलेप्सी ड्रग याद कर लिया, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन याद कर लिए, और इसके अलावा हम लोगों ने और क्या याद कर लिया भाई, एंटी एपिलेप्सी ड्रग भी हम लोग, हाइप्नोटिक सेडेटिव ड्रग भी क्या कर लिए, याद कर लिए। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस आज हम लोग देख रहे हैं, और ये पूरी क्लासिफिकेशन बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, चाहे आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीपेट, नाइपर या तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये सारे के सारे ड्रग बिल्कुल बेटा जुबान पे होने चाहिए। तो अब नेक्स्ट ड्रग पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट ड्रग इज एंटी पार्किंसोनियन ड्रग। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग में फर्स्ट ड्रग है बेटा ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक सिस्टम। सेकंड ड्रग है बेटा ये हमारा डोपामिनर्जिक से रिलेटेड ड्रग है, और डोपामिनर्जिक में भी है डोपामिन प्रिकर्सर, डोपामिन फैसिलिटेटर, डोपामिन एगोनिस्ट, माओ बी इनहिबिटर, कॉम्ट इनहिबिटर, इसके अलावा पेरिफेरल डीडीसी इनहिबिटर। ये सारे के सारे ड्रग हमें क्या होंगे, जो डोपामिनर्जिक सिस्टम। सेकंड ड्रग हम पढ़ेंगे ड्रग अफेक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम, क्योंकि पार्किंसन जो होता है वो डोपामिन और एसिटाइल कोलिन के डिसबैलेंस के कारण होती है। आपने अगर फिजियोलॉजी पढ़े होंगे, पैथोलॉजी पढ़े होंगे इस डिजीज के बारे में, तो आपको मालूम होगा, और अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आने वाले क्लास में मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम पे, है ना। तो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग का क्या है बेटा, फर्स्ट कैटेगरी है ड्रग अफेक्टिंग डोपामिनर्जिक, और इसमें ड्रग है डोपामिन प्रिकर्सर, जिसमें एकमात्र ड्रग है बेटा लीवोडोपा, नाम से ही लगा हुआ है, डोपा यानी कि डोपामिन। तो प्रिकर्सर के रूप में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं बेटा, लीवोडोपा आपको याद रखना है। सेकंड है डोपामिन फैसिलिटेटर, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है बेटा, ये ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर एगोनिस्ट है ना। तो यहाँ पर एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर जो है बेटा ग्लूटामेट, उसको ये क्या करता है, ये उस पे एज ए एगोनिस्ट बाइंड करता है, उसको पोटेंशिएट करता है, उसमें एकमात्र ड्रग है अमेंटाडिन। तो ये दोनों ड्रग का कोई ट्रिक नहीं, डोपामिन प्रिकर्सर याद रखना चाहिए जुबान पे, लीवोडोपा, डोपामिन फैसिलिटेटर दैट इज अमेंटाडिन, इस ड्रग को आप याद रखोगे, है ना। नेक्स्ट आते हैं बेटा डोपामिन एगोनिस्ट, ये अमेंटाडिन आपको एंटीवायरल में भी देखने को मिलेगा, है ना, मैं बताऊंगा उस टाइम याद दिलाऊंगा आपको। डोपामिन एगोनिस्ट, डोपामिन एगोनिस्ट में है बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, रोपनीरोल और परगोलाइड। क्या है बेटा, ब्रोमोक्रिप्टिन, प्रामिपेक्सोल, रोपनीरोल और परगोलाइड ड्रग। कैसे याद करेंगे, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 4-5 ड्रग है, दैट्स वाई अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक क्या कहता है कि बुरा फेस हो गया, बुरा फेस मतलब कि बैड फेस, है ना, तो बुरा से हो जाएगा बेटा ब्रोमोक्रिप्टिन लिखा हुआ है, फेस हो गया परी का, एक परी नाम की लड़की थी, परी से हो जाएगा प्रामिपेक्सोल, क्योंकि वो रो रही थी। ऑब्वियसली जब हम क्राई करते हैं, जब हम रोते हैं तो हमारी फेस बुरा मतलब अच्छा नहीं दिखता, बुरा दिखने लगता। तो भाई वहीं से हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया कि बुरा फेस बन गया किसका भाई, तो परी का, क्योंकि वो रो रही थी। और क्यों रो रही थी, तो पर्क चॉकलेट के लिए, PER के, पर्क चॉकलेट के लिए, तो पर्क से हो जाएगा परगोलाइड। तो सिंपल सा है कि बुरा मुंह हुआ या बुरा फेस हो गया परी का, क्योंकि वो रो रही थी, किस चीज के लिए रो रही थी भाई, तो पर्क चॉकलेट के लिए रो रही थी। तो यहीं से आपको वो चीजें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग है बेटा माओ बी इनहिबिटर। तो उसकी माँ बोली कि साली रेखा को, है ना, क्या बोलती है भाई, तो यहाँ पर क्या बोलती है कि साली रेखा को उन्होंने एब्यूज किया, गाली दिया, लेकिन तब भी अपन यहाँ पर ट्रिक याद कर रहे हैं और बी मैच्योर, हम लोग मैच्योर हैं, तो जैसे भी हमें क्वेश्चन सॉल्व हो वो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो उसने क्या बोली भाई, तो माँ बोली से हो जाएगा माओ बी इनहिबिटर, एक माओ ए इनहिबिटर होता है बेटा। तो माओ ए इनहिबिटर जब हम डिप्रेजेंट पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा, अभी हम लोग एंटी डिप्रेजेंट ड्रग देखेंगे, उसमें माओ ए इनहिबिटर ड्रग देखने को मिलेगा, तो वो अलग है। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई माओ ए क्या है, माओ बी क्या है। तो एक्चुअली में क्या है, एक एंजाइम है जिसका नाम है मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज। क्या है बेटा, मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज। मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज एंजाइम है बेटा, ये 2 टाइप्स के होते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीजिनेज ए एंड बी, इन दोनों का अपना अपना रोल है। यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, माओ बी इनहिबिटर। और माओ बी में कैसे याद करेंगे, तो माँ बोली कि साली रेखा को, है ना, साली रेखा को गाली, गाली से हो जाएगा जिलीन, जिलीन, है ना, साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा। काम से देखो यहाँ पर ड्रग है कॉम्ट इनहिबिटर, केटाकोल ऑर्थोमिथाइल ट्रांसफरेज, इसका नाम क्या है बेटा, तो केटाकोल ऑर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है बेटा, ये भी क्या है भाई, तो एक एंजाइम है, तो केटाकोल ऑर्थो ट्रांसफरेज एंजाइम।
तो कौम क्या बोलती है, माँ बोली कि साली रेखा को गाली से, साली से सेला जलीन, राखी से रेसा जलीन, गाली से जिलिन जलीन है ना। तो सेले जलीन रेसा जलीन गाली से काम, काम से हो जाएगा कॉम्ट, काम नहीं चलेगा, इसको ईंट से क्या होगा, मारना पड़ेगा। तो इंटेकापोन टोलकापोन है ना, इंटेकापोन और टोलकापोन दो ड्रग हमें क्या करना है यहाँ पर याद रखना है कॉम्ट में। तो साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा, इसको ईंट से क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। और इसके डैडी के कार को, नेक्स्ट ड्रग है पेरिफेरल डीडीसी इनहिबिटर, और इसके डैडी के कार को, तो डीडीसी से क्या हो जाएगा बेटा, डैडी, डीडीसी से हमारा क्या हो जाएगा, डैडी। तो इसके डैडी के कार को है ना डीडीसी, तो इसके डैडी के कार को कार्बिडोपा बेसुरा बना देंगे, क्या बना देंगे, बेसुरा बना देंगे, यानी अच्छा नहीं बनाएंगे। तो देखो एक छोटा सा निमोनिक्स था कि बुरा मुंह बना परी का, क्योंकि वो रो रही थी एक पर्क चॉकलेट के कारण। तो माँ बोली साली रेखा को गाली से काम नहीं चलेगा, इसको ईंट और पत्थर से मारना पड़ेगा, इंटेकापोन टोलकापोन, और इसके डैडी के कार को बेसुरा बनाना पड़ेगा। देखो एक छोटी सी निमोनिक्स हम क्या कर लिए भाई, याद कर लिए, पूरे के पूरे ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया। फर्स्ट कैटेगरी यानी ड्रग विच अफेक्ट डोपामिनर्जिक सिस्टम, डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्टेड करने वाले ड्रग हम लोगों ने क्या कर लिया बेटा, याद कर लिया। और उसका सिंपल सा ड्रग था, ट्रिक था। मैंने पहली ड्रग आपको बताया कि डोपामिन प्रिकर्सर, जिसका मैंने एग्जांपल दिया लिवोडोपा। सेकंड मैंने बताया डोपामिन फैसिलिटेटर, जिसका एग्जांपल मैंने दिया अमेंटाडिन। इसके अलावा मैंने बताया बेटा डोपामिन एगोनिस्ट कैटेगरी का, जिसमें मैंने बताया बुरा मुंह बना परी का, क्योंकि वो रो रही थी पर्क चॉकलेट के लिए। फिर मैंने बताया माओ बी इनहिबिटर, यानी कि माँ बोली साली रेखा को काम से COMT इनहिबिटर, तो काम नहीं चलेगा। उसके डैडी यानी DDC इनहिबिटर, पेरिफेरल DDC है ना, पेरिफेरल DDC इनहिबिटर। DDC का मतलब होता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज है ना, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये भी एंजाइम ही है। तो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसके डैडी के कार को बेसुरा बना दो। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी याद हो जाएगा, ड्रग विच अफेक्ट डोपामिनर्जिक सिस्टम। सेकंड है बेटा ड्रग विच अफेक्ट कोलिनर्जिक सिस्टम। कोलिनर्जिक में है बेटा सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। कौन सा ड्रग है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। और इसमें ड्रग आता है बेटा प्रोसाइक्लिडीन, बिपरिडीन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल। क्या आता है, तो प्रोसाइक्लिडीन, बिपेरिडीन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, तीन ड्रग आते हैं बेटा। कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे पूरे दिन साइकिल यानी प्रोसाइक्लिडीन, पूरे दिन साइकिल चलाने से बीपी से हो जाएगा बिपरिडीन, बीपी 6 गुना या 6 टाइम राइज हो जाता है, राइज मतलब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो कैसे याद करेंगे कि पूरे दिन साइकिल चलाने से यानी प्रोसाइक्लिडीन बीपी बढ़ जाती है, बिपरिडीन कितना बढ़ती है भाई, तो लगभग 6 गुना, तो हेक्सफेनिडाइल है ना, यहाँ पर क्या कर लेंगे 6 हो जाएगा हेक्सफेनिडाइल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इन ट्रिक से, ये जो छोटे छोटे मैंने आपको ट्रिक दिया, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैटेगरी का ड्रग था हमारा, वो हमारा क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। तो हम लोगों ने एंटी पार्किंसन भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट कैटेगरी, और नेक्स्ट कैटेगरी हमारा क्या है, एंटी साइकोटिक ड्रग। आपको क्या करना है, घर पे बैठ करके इन सारे ड्रग को कॉपी पे लिख लेना है और ट्रिक के साथ अच्छे से, और उसको बैठ करके याद करना बेटा। क्लासिफिकेशन आपको सबसे पहले याद होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग। हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि हमारा जो पहले था एंटी पार्किंसन, वो कंप्लीट हो गया, हाइप्नोटिक सेडेटिव कंप्लीट हो गया, एनेस्थेटिक कंप्लीट हो गया, प्री एनेस्थेटिक कंप्लीट हो गया, एपिलेप्सी भी हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही है, और उसका नाम है एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग में बेटा फिनोथायाजिन, पहली कैटेगरी क्या है, फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन। सेकंड कैटेगरी है पिपरिडीन साइड चेन। देखो फिनोथायाजिन में पहली ड्रग है एलिफैटिक साइड चेन, सेकंड है पिपरिडीन साइड चेन। तो ऐसे ही छोटे छोटे हम क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखेंगे, और उसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। तो एंटी साइकोटिक ड्रग में पहला ड्रग क्या है बेटा, फिनोथायाजिन, और उसमें एलिफैटिक साइड चेन में है क्लोरप्रोमेजिन और ट्राइफ्लूप्रोमेजिन। दो कैटेगरी आते हैं, क्लोरप्रोमेजिन और ट्राइफ्लूप्रोमेजिन। कैसे याद करेंगे, तो आलिया भट्ट की चैन चोरी हुई। आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस है, कैसे याद करेंगे, आलिया भट्ट कहां से निकालेंगे, एलिफैटिक से। क्या निकालेंगे, आलिया भट्ट है ना, तो एलिफैटिक साइड चैन से। तो आलिया भट्ट की चैन, तो यानी एलिफैटिक चैन, आलिया भट्ट की चैन चोरी हुई, चोरी से हो जाएगा क्लोरप्रोमेजिन, चोरी हुई है ना। उसने बहुत ट्राई की ढूंढने के लिए, ट्राई से हो जाएगा ट्राइफ्लूप्रोमेजिन। उसने बहुत ट्राई की ढूंढने के लिए, लेकिन भाई मिला नहीं,
है ना, वो जो चैन चोरी हुई थी वो मिला नहीं, उसने बहुत ट्राई की लेकिन वो चैन नहीं मिला। तो अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रिक लिखा हुआ है, आलिया भट्ट की चैन चोरी हुई लेकिन बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं मिली। तो नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं बेटा, सेकंड कैटेगरी है पिपरीडीन साइड चैन। क्या है बेटा? पिपरीडीन साइड चैन। तो सेकंड कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, दैट इज पिपरीडीन साइड चैन। अब पिपरीडीन साइड चैन में देखो क्या है, पिपरीडीन साइड चैन में हमारा क्या आ जाएगा कि पिपरीडीन में एक ड्रग है बेटा मेसोरिडाजिन और क्या है थायोरिडाजिन। मेसोरिडाजिन में ड्रग है तो उन्होंने, और इसके अलावा पिपराजिन साइड चैन, एक है पिपरीडीन साइड चैन, एक है पिपराजिन साइड चैन। पिपराजिन में है बेटा फ्लूफेनाजिन, ट्राइफ्लूप्रेमाजिन। अदर हेट्रोसाइक्लिक में है लोक्जापिन, पीमोजाइड, लेवोसल्फराइड। इसके अलावा थायोजैंथीन, मतलब से कि थर्ड कैटेगरी में अपन आ जाएंगे। तो पहली कैटेगरी जो था एलिफैटिक साइड चैन वाला वो कंप्लीट हो जाता है पिपराजिन साइड चैन। तो कैसे याद करेंगे, उसने बहुत ट्राई की नहीं मिला तो वो पिपरिया, पिपरिया एक जगह है क्या मध्य प्रदेश में, ऑब्वियसली है। तो पिपरिया यानी कि पिपरीडीन साइड चैन, पिपरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया जहां की मेजर यानी कि मेजोरिडाजिन मेजर थी। क्या नाम था भाई मेजर की? मिस पिपरा। क्या नाम था? मिस पिपरा, पिपरा है ना, तो उसका नाम क्या था? पिपरा, ऐसे याद करेंगे पिपरा, है ना। तो देखो कैसे याद करेंगे कि जहां की मेजर थी मिस पिपरा जी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ मिस पिपरा जी, उन्होंने फुल ट्राई किया, फुल हो जाएगा फ्लूफेनाजिन और ट्राइफ्लूओपेराजिन, उन्होंने फुल ट्राई किया और चैन मिल भी गया। तो देखो पहली जो कैटेगरी था एलिफैटिक साइड चैन, यानी कि आलिया भट्ट की चैन चोरी हुई और उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि भाई क्या चैन चोरी हुई, तो उसने बहुत ट्राई की लेकिन नहीं मिला। तो उसने क्या की भाई, तो पिपरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की जहां की मेजर थी मिस पिपरा जी। क्या नाम था भाई? पिपरा जी। उसने फुल ट्राई किया यानी फ्लूफेनाजिन और ट्राइस हो जाएगा ट्राइफ्लूओपेराजिन और वो चैन क्या हो गया भाई? मिल गया। उसने फुल ट्राई की तो वो चैन क्या हो जाएगा? मिल गया। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग, बी कैटेगरी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अदर हेट्रोसाइक्लिक, यहाँ पर है लोक्जापाइन, पीमोजाइड, लेवोसल्फराइड। कैसे याद करेंगे? तब अदर साइड यानी कि अदर हेट्रोसाइक्लिक, अदर साइड के लोगों ने यानी कि लोक्जापाइन, लोगों ने पीएम को यानी कि प्रधानमंत्री को पीमोजाइड, पीएम को लेटर लिखा, लेटर से हो जाएगा लीवोसल्फराइड। तो क्या हुआ? अदर साइड के लोगों ने लोगों से लोक्जापाइन, पीएम को पीमोजाइड, लेटर यानी कि लीवोसल्फराइड, लेटर लिखा। क्या लिखा भाई? लेटर लिखा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेटा वो है थायोजैंथिन। क्या है? थायोजैंथिन। तो अपन अब देख लेते हैं थायोजैंथिन कैटेगरी के सारे ड्रग। तो थायोजैंथिन में देखो बेटा फर्स्ट ड्रग हमारा फ्लूफेनथिक्सोल। क्या है? फ्लूफेनथिक्सोल। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए भी ट्रिक दिया गया है। और सभी लोग पीएम को थैंक्स बोले, सभी लोग पीएम को क्या बोले? थैंक्स। थैंक्स हो जाएगा थायोजैंथिन। और बोले कि हमारा फुल सपोर्ट रहेगा आपको, आपकी पार्टी को, यानी फ्लूफेनथिक्सोल, है ना। तो लोगों ने, सभी ने क्या बोला बेटा? थैंक्स बोला यानी थायोजैंथिन, और बोला कि हमारा फुल सपोर्ट रहेगा यानी फ्लूफेनथिक्सोल। तो देखो कैसे याद करेंगे, तो एक छोटी सी निमोनिक सी मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि आलिया भट्ट की चैन चोरी हुई तो उसने बहुत ट्राई किया यानी जो क्लोरप्रोमाजिन ड्रग हो जाएंगे वहां पर, बहुत ट्राई की नहीं मिला तो उसने पिपरिया में जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाई जहां की मेजर थी मेजोरिडाजिन, थायोरिडाजिन, दो ड्रग आ जाएंगे। मेजर थी मिस पिपरा यानी कि पिपराजिन साइड चैन पर हम लोग आ गए। पिपरा उन्होंने फुल ट्राई किया, ये फ्लूफेनथिक्सोल और ट्राइफ्लूफेनथिक्सोल दो ड्रग आ जाएंगे। उसने फुल ट्राई की वहां पर जो ड्रग आ जाएंगे, तो उसने फुल ट्राई की और चैन मिल गया। तो वहां के लोगों ने क्या किया भाई? पीएम को यानी पीमोजाइड को, लोक्जापाइन है ना, लोगों ने लोक्जापाइन पीएम को क्या बोला भाई? कि हमारा फुल सपोर्ट आपको रहेगा। ये तो हमारा हो जाएगा जो पहले वाले जितने भी ड्रग अभी हम लोगों ने याद किया। नेक्स्ट है बेटा डी कैटेगरी का। डी कैटेगरी में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर है एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग। क्या है? एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग। एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग में क्यूटियापाइन, क्लोजापाइन, जोटेपाइन, ओलेंजापाइन, जिप्रासिडोन, रिस्पेरिडोन, एरिप्राजोल और एमिसल्फाइड, ये सारे के सारे ड्रग हैं। कैसे याद करेंगे कि एक टाइप की न्यू लिपस्टिक आई थी, न्यू लिपस्टिक से हो जाएगा न्यूरोलेप्टिक, है ना। एक टाइप की एक न्यू लिपस्टिक आई है, न्यू लिपस्टिक से हो जाएगा न्यूरोलेप्टिक आया है, जो बहुत ही क्यूट है, क्यूट से हो जाएगा क्यूटियापाइन, और बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज हो जाएगा क्लोजापाइन और जोटीपाइन।
बहुत ही क्लोज, इसे क्या है बेटा, बहुत ही क्यूट है और इसे अपने क्लोज रखती है ओलेना, जिप्रा, रेशमा और आरती। किस कौन कौन रखती है इसको क्लोज? तो क्लोज हो जाएगा क्लोजापान, जोटीपान। कौन कौन रखती है? ओलेना, जिप्रा, रेशमा और आरती। बिकॉज इन सब की अम्मी ने इन्हें गिफ्ट दी थी। इस लिपस्टिक को किसने गिफ्ट दिया था? तो इनकी अम्मी ने। तो अम्मी से हो जाएगा बेटा अम्मी सल्फराइड। क्या हो जाएगा? अम्मी सल्फराइड। ये हो जाएगा ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा ए टिपिकल न्यूरोलेप्टिक ड्रग से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बेटा ब्यूटरोफिनोन। कहां से आते हैं? ब्यूटरोफिनोन, जो इस कैटेगरी का लास्ट ड्रग है। और ब्यूटरोफिनोन में ड्रग है बेटा हैलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल। ये क्या है भाई? इस कैटेगरी के लास्ट ड्रग है। इसमें जो ड्रग है बेटा, इसकी ट्रिक क्या है कि ब्यूटी फोन पे रो रही थी। क्या है भाई ट्रिक? कि ब्यूटी फोन पे रो रही थी तो ब्यूटरोफिनोन और बोली हेलो। किसको बोली हेलो भाई? हैलोपेरिडोल। बोली हेलो द्रौपदी, ट्राई करो अपने पेन को हाइड करने की। क्या बोलती है? कि हेलो द्रौपदी, ट्राई करो अपने पेन को हाइड करने की। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर एक छोटा सा निमोनिक्स है, इस निमोनिक्स को याद करेंगे कि ब्यूटी रो रही थी फोन पर तो ब्यूटरोफिनोन, उसने बोली हेलो, हेलो से हेलीपेरिडोल, द्रौपदी द्रोपेरिडोल, ट्राई करो ट्राइफ्लोरिडोल, अपने पेन को छिपाने के लिए, यानी जो दर्द है महसूस दर्द है उसको हाइड करने की कोशिश करो तो पेन फ्लूरिडोल। तो इस छोटे से निमोनिक से हम क्या कर सकते हैं बेटा? एंटी साइकोटिक ड्रग याद कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो बेटा कि इतने सारे क्लासिफिकेशन एक ही दिन में याद करना है। ऑब्वियसली आप डेली इसको लिखो, डेली बैठ करके याद करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जीपीटी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन हमारा रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो डैट्स वाई वो सारी क्लासिफिकेशन हमें याद रखना है। और जब 2-3 बार आप देखोगे ना, तो अभी हो सकता है आप कंफ्यूज भी होगे और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, लेकिन 2-3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटी मैनिक एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। क्या है भाई? एंटी मैनिक एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। एंटी मैनिक एंड मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग में है बेटा एकमात्र ड्रग लिथियम कार्बोनेट। कौन सा ड्रग है? लिथियम कार्बोनेट। लिथियम कार्बोनेट का बेटा ट्रिक है, अगर किसी मन को मूड स्टेबलाइज करना है, यानी किसी आदमी को, मैन मतलब आदमी है ना, मतलब कि मनुष्य, अगर किसी मैन को अपना मूड स्टेबलाइज करना है तो वो लिथियम उसको खिलाओ। क्या खिला दो? लिथियम। तो लिथियम से हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट कैटेगरी का जो ड्रग है बेटा वो है हेलोसिनोजेंस। हेलोसिनोजेंस वाले जो ड्रग है बेटा, इसकी निमोनिक्स आपको शायद नहीं है, आपको खुद से याद रखने हैं। छोटे छोटे ड्रग हैं, अगर आप चाहोगे तो 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर मान के चलो मैंने सारी क्लासिफिकेशन याद करा दिए, तो अगर कुछ क्लासिफिकेशन नहीं भी याद होगा तो आप वहां पर क्वेश्चन क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे खुद से। तो इंडोल एमाइन में बेटा लाइजर्सिक एसिड एमाइड, सिलोसाइबिन, हार्मिन या डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन। इसके अलावा फिनाइल एल्काइल एमीन में है बेटा मोस्कापिन या एक्टेसी और यावा। अराइल साइक्लोहेक्सामिन में बेटा फिनाइल साइक्लिडीन यहाँ पर क्या है? ड्रग है। इसको आप या तो चाहो तो खुद से ट्रिक बना लेना, इसके अलावा भी अगर आपको याद नहीं होगा तो आप मेरे से बताना, तो मैं आपको इसकी निमोनिक्स बना करके दे दूंगा। इसकी निमोनिक्स से आप याद इसको इजिली क्या कर लोगे? याद कर लोगे। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैनाबिनॉइड्स। छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है। कैनाबिनॉइड्स की अगर हम बात करें बेटा, तो कैनाबिनॉइड्स में ड्रग है बेटा भांग, गांजा, चरस। वो इजिली आपको याद हो जाएगा, भांग, गांजा और चरस। ये क्या है बेटा? कैनाबिनॉइड्स है ना। तो कैनाबिनॉइड्स में है भांग, गांजा और चरस, ये इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा अपना, वो है एंटी डिप्रेसेंट। ये भी ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस के ही अंडर में आते हैं। और ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस में एंटी डिप्रेसेंट का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो दैट्स वाई अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना एंटी डिप्रेसेंट, है ना। क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन में बेटा फर्स्ट ड्रग है सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसको शॉर्ट में SNRI ड्रग बोलते हैं। और आपको जब भी एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द ड्रग इज SNRI कैटेगरी,
है ना। तो SNRI कैटेगरी यानी कि सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसके लिए ड्रग है बेटा डुलोक्सिएटिन, वेनलाफैक्सिन, डेसवेनलाफैक्सिन, ये तीनों ड्रग कहां पर है बेटा, तो सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर में। तो एंटी डिप्रेजेंट का ट्रिक है बेटा कि सनराइज होते ही SNRI से क्या निकालेंगे, सनराइज। ट्रिक क्या निकालेंगे, सनराइज, यानी कि सुबह जो होती है, सनराइज होते ही डुलाई टाइम पे, मतलब कि डुलाई टाइम पे, तो डुलाई से हो जाएगा बेटा डुलोक्सिएटिन और टाइम से हो जाएगा बेटा डुलाई टाइम से हो जाएगा डुलोक्सिएटिन। डुलाई टाइम पे बीमल का फोन आता है, किसका फोन आता है भाई, बीमल का फोन आता है, तो बीमल से हो जाएगा वेनलाफैक्सिन, है ना, और डेसवेनलाफैक्सिन, दोनों एक ही कैटेगरी के ड्रग है, तो वेनलाफैक्सिन और डेसवेनलाफैक्सिन। याद रखेंगे कि सनराइज होते ही डुलाई टाइम पे बीमल का फोन आता है। अब फोन आता है तो भाई अब क्या बोलेगा, तो अब हम लोग देखते हैं कि वो उसने क्या बोला बीमल ने डुलाई टाइम पे। तो उसके लिए अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। तो सेकंड कैटेगरी जो ड्रग है बेटा वो है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग। क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग। तो देखो पहला ड्रग का ट्रिक है सनराइज यानी SNRIS होते ही डुलाई टाइम यानी डुलोक्सिएटिन पे बीमल यानी वेनलाफैक्सिन और डेसवेनलाफैक्सिन का फोन आया और उसने क्या बोला कि सत श्री अकाल, SSRIS यहाँ पर है, वहां पर SNRIS था तो सनराइज हो गया था। यहाँ पर है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, वहां पर क्या था बेटा, तो वहां पर सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन था, SN था, यहाँ पर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है। तो इस कैटेगरी के ड्रग में है फ्लोक्सिएटिन, फ्लवोक्सिएटिन, पारोक्सिएटिन, सेरेट्रालिन, सिटाइलोप्राम, इसिटाइलोप्राम, डेपोक्सिएटिन। कैसे याद करेंगे, तो सनराइज होते ही जुलाई टाइम पे बीमल का फोन आया और उसने क्या बोला सत श्री अकाल। सत श्री अकाल से हो जाएगा, पंजाबी लोग बोलते हैं क्या, पाजी लोग बोलते हैं सत श्री अकाल, तो सत श्री अकाल से हो जाएगा SSRIS सत श्री अकाल। तो वहां से बोलते हैं फूलो फलो, मतलब आशीर्वाद क्या मिलता है, फूलो फलो, तो फूलो से हो जाएगा फ्लोक्सिएटिन, फलो से हो जाएगा फ्लोक्सिएटिन। फूलो फलो पारो सरिता सीता और खूब डैपर बनो, क्या बोलता है आशीर्वाद में, क्या बोलते हैं भाई, जैसे ही यहाँ से विमल ने फोन किया सत श्री अकाल बोला तो सामने वाले से रिस्पॉन्ड आया कि फूलो फलो पारो सरिता सीता और खूब डैपर बनो, डैपर मतलब फुर्तीला। तो फूलो से हो जाएगा बेटा फ्लोक्सिएटिन, फलो से हो जाएगा फ्लोक्सिएटिन, पारो से हो जाएगा पारोक्सिएटिन, सरिता से हो जाएगा सेट्रालिन, सीता से हो जाएगा सिटाइलोप्राम और इसिटाइलोप्राम और डैपर से हो जाएगा डेपोक्सिएटिन। देखो एक छोटे छोटे निमोनिक से ही हम क्लासिफिकेशन को याद करेंगे बेटा, जिससे इजीली, और आपको अभी हो सकता है आप नए स्टूडेंट होंगे मेरे, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन आने वाले टाइम पे बेटा जब एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार इस वीडियोज को देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन अगर आपको याद हो गया तो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव के एग्जामिनेशन से मान के चलो केवल क्लासिफिकेशन से लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ जाओगे। इवन फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में तो और ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये सेकंड कैटेगरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO-A। देखो मैं यहाँ पर बताया था ना कि जब हम एंटी डिप्रेजेंट पढ़ेंगे तो MAO-A हमें पढ़ने को देखने को मिलेगा, जबकि जब हम एंटी पार्किंसोनियन ड्रग पढ़ रहे थे तो वहां पर हमें MAO-B देखने को मिला था। तो अब सुनना, नेक्स्ट कैटेगरी वो कहानी हमारी कंप्लीट हो गई। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ MAO-A में है बेटा मोक्लोबेमाइड और क्लोरजिलिन। कैसे याद करेंगे, तो रिवर पे पानी लेने माँ गई, तो रिवर्स हो जाएगा रिवर्सिबल, है ना, रिवर्सिबल कौन गई भाई, माँ, तो MAO-A इनहिबिटर, वहां पर माँ बी था यानी माँ बोली की साली रेखा सेलेजिलिन रेसाजिलिन, जबकि MAO-A का है मोक्लोबेमाइड और क्लोरजिलिन। याद रखेंगे, तो माँ गई, लोगों ने उनको मॉक किया, मॉक मतलब तिरस्कार करना, बेइज्जती करना, तो मोक्लोबेमाइड, क्योंकि वो एक क्लॉग का मतलब होता है खराउ, क्या होता है बेटा, खराउ जो ऋषि मुनि लोग पहनते हैं, क्योंकि वो एक क्लॉग पहनकर गई थी। तो रिवर पे माँ गई पानी लाने के लिए, रिवर्सिबल MAO-A इनहिबिटर, तो लोगों ने मॉक किया मोक्लोबेमाइड, क्योंकि वो एक क्लॉग पहनकर गई थी यानी क्लोरजिलिन, क्या पहनकर गई थी भाई, तो एक क्लॉग पहन करके गई थी, तो क्लॉग से हो जाएगा बेटा क्लोरजिलिन। तो ट्रिक यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, उस ट्रिक को आपको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट को भी देख लेते हैं। एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट में बेटा क्लासिफिकेशन में ड्रग कौन कौन से हैं, तो टीनेप्टीन, एटमोक्सिएटिन, एमिनेप्टीन
एमोक्सापिन, बप्रोपियोन, म्यूटाजिपिन, मियांसेरिन और ट्राजोडोन, ये सारे के सारे ड्रग कहाँ पर आते हैं बेटा? एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रग मैंने आपको बता दिया। याद अपन कैसे करते हैं? तो माँ को लोगों ने क्या किया था भाई? मॉक किया था, यानी कि तिरस्कार किया था। तिरस्कार क्यों किया था? क्योंकि वो एक क्लॉग पहन करके गई थी। क्या पहन करके गई थी? क्लॉग पहन करके गई थी। अब सुनना, और वो क्लॉग जो था वो एक टाइप का एटम था, एक टाइप का, यानी एटिपिकल पे अपन आ गए। एक टाइप का क्या था भाई? एटम था। और एटम में भी क्या था भाई? तो एटम से हो जाएगा एटमोक्सेटिन। क्या था भाई? एक टाइप का एटम था, एटम से हो जाएगा एटमोक्सेटिन, जो कि टीन का बना हुआ था। ऐसे क्लॉग क्या चीज का बना होता है? लकड़ी का, वुडन होता है वो, लेकिन यहाँ पर एक एटम का बना था। एटम से हो जाएगा एटमोक्सेटिन। एक टाइप यानी एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट की बात कर रहे हैं। एक टाइप के एटम यानी कि एटमोक्सेटिन का बना था, जैसे कि टीन का बना हुआ था। ये उसकी अम्मी के, जो अम्मी थी यानी कि एमिनेप्टिन, तो बना था जो अम्मी यानी एमिनेप्टिन और एमोक्सापिन, अम्मी के बाप यानी जो उनके पिताजी थे, अम्मी के बाप यानी कि बप्रोपियोन के बाप के मित्र यानी कि म्यूटाजिपिन मियां तराजो ने गिफ्ट में दिया था। तो कैसे याद करेंगे कि जो क्लॉक के लिए तिरस्कार किया गया था अम्मी को, वो क्यों किया गया था? क्योंकि वो एक टाइप का एटम था। तो एक टाइप से एटिपिकल, एटम से एटमोक्सेटिन, जो टीन का बना हुआ था, जो अम्मी के यानी एमिनेप्टिन, एमोक्सापिन अम्मी के बाप के मित्र मियां तराजो ने दिया था। किसने दिया था भाई? अम्मी के बाप के मित्र मियां तराजो ने दिया था। तो इस छोटी से निमोनिक से हम क्या कर सकते हैं भाई? इसको यानी एटिपिकल एंटी डिप्रेजेंट को भी हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीट कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग। क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग। तो नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग। और ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग में है बेटा फर्स्ट ड्रग सोडियम प्लस सेराटोनिन। 5-HT का मतलब क्या होता है बेटा? सेराटोनिन। क्या है? सेराटोनिन। तो सोडियम प्लस सेराटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ना, सॉरी नॉर एड्रीनलिन होगा बेटा, है ना, नॉर एड्रीनलिन प्लस सेराटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो नॉर एड्रीनलिन प्लस सेराटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में ड्रग है बेटा इमिप्रामिन, एमिट्रिटाइलिन, ट्रिमिप्रामिन, डोक्जेपिन, डोथिपिन और कोलिमिप्रामिन। ये सारे के सारे ड्रग कहाँ पर है भाई? तो नॉर एड्रीनलिन और 5-HT के अंडर में ये सारे के सारे ड्रग हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रीडोमिनेंटली ड्रग है बेटा, प्रीडोमिनेंटली ड्रग में हमारा क्या आ जाता है? डेसिप्रामिन, नोट्रिटाइलिन और रेबोक्सेटिन। इसको कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि NaHT से क्या निकालेंगे बेटा? नहर। नहर जानते हो आप लोग, तो NaHT यानी कि नॉर एड्रीनलिन और HT से हो जाएगा सेराटोनिन। नहर, नहर यहाँ से हम क्या निकालेंगे? नहर। नहर में कौन गई भाई? अम्मी गई, तो अम्मी से हो जाएगा एमिट्रिटाइलिन और इमिप्रामिन, है ना। अम्मी गई, अम्मी क्यों गई थी भाई? तो वहां पर वॉश करने के लिए, क्या गई थी भाई? धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो धोने से हो जाएगा डोक्जीपिन। और धोने में भी क्या लेकर के गई थी? धोती, जो लोग पहनते थे पहले के लोग, तो क्या हो जाएगा? डोथीपिन, है ना। क्लोथ लेकर के गई थी क्लोमिप्रामिन। तो कैसे याद करेंगे? तो नहर से हो जाएगा Na5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। नहर पे कौन गई? अम्मी, अम्मी से हो जाएगा एमिट्रिटाइलिन, इमिप्रामिन। और वो क्लॉथ लेकर के गई थी, क्लॉथ से हो जाएगा क्लोमिप्रामिन। क्लॉथ को धोने के लिए, धोने से हो जाएगा बेटा अपना डोक्जेपिन। और क्लॉथ में भी क्या था? तो धोती था, तो डोथीपिन। इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग के नॉर एड्रीनलिन 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर को। नेक्स्ट है बेटा प्रीडोमिनेंटली नॉन एड्रीनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसमें है डेसिप्रामिन, नोट्रिटाइलिन रीअपटेक, है ना। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे? देसी नोट्री क्या होता है? बहुत ही रूडली बिहेव करता है, जो नोटरी वाले होते हैं। तो कैसे याद करेंगे कि जो देसी नोटरी वाले होते हैं वो बहुत ही रूडली, या तो इसको और भी कि रूबी नाम की एक लड़की है और रूबी नाम की लड़की ने क्या खोली है भाई? देसी नोटरी खोली है। तो इस ट्रिक से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैं आपको निमोनिक्स दे रहा हूँ, इन सारे छोटे छोटे निमोनिक्स को आपको क्या करना है बेटा? याद रखना है। और ये छोटे छोटे निमोनिक्स ही आपको क्या करेंगे? क्लासिफिकेशंस आपके याद करवाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी के लिए, है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एंजाइटी ड्रग। ये भी ड्रग एक्टिंग ऑन CNS का ही है। आज हम लोग ड्रग एक्टिंग ऑन CNS के पूरे क्लासिफिकेशन याद कर लेंगे, है ना। जितनी भी क्लासिफिकेशन है वो पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन बाय ट्रिक क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। एंटी एंजाइटी ड्रग में बेटा
फर्स्ट ड्रग है बेंजोडाइजिपाम। देखो मैंने जब बेंजोडाइजिपाम की क्लासिफिकेशन आपको बता रहा था उस टाइम भी मैंने आपको क्लियर किया था कि बेंजोडाइजिपाम एपिलेप्सी में भी यूज होता है, एंजाइटी में भी यूज होता है, लेकिन ड्रग अलग अलग होते हैं, सिलेक्टिव ड्रग होते हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो उस सिलेक्टिव ड्रग में क्या है, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, डायजिपाम, अल्प्राजोलम, क्लोडाइजिपोक्साइड और क्लोनाजिपाम। इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ है हाइप्नोटिक सेडेटिव ड्रग देखने का रहा। इसकी ट्रिक क्या था भाई कि जब चिंता में लोग होते हैं यानी कि एंजाइटी में होते हैं तो क्या हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, इंसान क्या हो जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, डिक्रीज हो जाता है उसकी परफॉर्मेंस। तो लुढ़कना से हो जाएगा L4 लोराजिपाम, O4 ऑक्साजिपाम, D4 डायजिपाम, A4 एल्प्राजोलम, C4 क्लोडाइजिपोक्साइड और क्लोनाजिपाम। तो इससे हम क्या कर लेंगे, एंटी एंजाइटी ड्रग को याद कर लेंगे। सेकंड है बेटा अदर सेडेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी का एक ड्रग है बेटा जिसके पास एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी होती है, वो है हाइड्रोक्सीजिन। एजापायरोन बेटा ये ओरिजिनल ड्रग है, ये ओरिजिनल ड्रग है, ये केवल और केवल कहां पर यूज होता है, एज ए एंटी एंजाइटी। देखो ये सारे ड्रग जो है बेंजोडाइजिपाम के, ये हाइप्नोटिक सेडेटिव में भी यूज हो रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक वाले हाइड्रोक्सीजन एंटी हिस्टामिनिक में भी यूज हो रहा है, लेकिन एजापायरोन आपको केवल और केवल एंजाइटी में, यानी ओरिजिनल ड्रग कौन है, एजापायरोन। और एजापायरोन में कौन सा ड्रग है, बसपीरोन, जेपीरोन और स्पापीरोन। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक दी गई है कि एंजाइटी के कारण हम बागी हो गए, क्या हो गए भाई, बागी हो गए, तो बागी से हो जाएगा बसपीरोन, जेपीरोन और स्पापीरोन, सभी में पीरोन पीरोन पर लिखा हुआ। तो ओरिजिनल ड्रग हमारे पास क्या है, एजापीरोन। नेक्स्ट है बेटा बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल ड्रग है ना। तो एंजाइटी एक छोटा सा ट्रिक और है कि बुआ को भी हो गया, तो बुआ से हो जाएगा B4 क्या हो जाएगा बेटा, बेंजोडाइजिपाम, O4 अदर सेडेटिव है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, A4 हो जाएगा एजापायरोन है ना, बुआ, और B से हो जाएगा बीटा ब्लॉकर। तो एक छोटा सा निमोनिक से भी बना सकते हैं कि एंजाइटी किसको हुआ, बुआ को भी हुआ, तो उससे भी हम याद करेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जो भी ड्रग हैं छोटे छोटे, उनको हम छोटे छोटे ट्रिक से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा, यहाँ से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक से। तो इस क्लासिफिकेशन को भी हम क्या करते हैं, इजिली और अच्छे निमोनिक छोटे छोटे ट्रिक से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। देखो क्लासिफिकेशन तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, किस क्लासिफिकेशन से पूछेंगे। तो छोटे छोटे जो हम लोग निमोनिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ, इसको अच्छे से कॉपी में लिख करके इन सारे क्लासिफिकेशन को याद कर लेना है, किसी भी क्लासिफिकेशन को नहीं छोड़नी है। तो ओपियोइड एनाल्जेसिक में पहला बेटा फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन है। ये तो डेरिवेटिव्स है कि फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव्स ओपियोइड कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन। आप चाहो तो एमसीटी करके इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा बेंजोआइसोफिनोलिन डेरिवेटिव में पेपाब्रिन और नोस्कापिन, ये दोनों ड्रग कहां पर आते हैं, बेंजोआइसोफिनोलिन डेरिवेटिव। ये तो इनको केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट ओपियोइड क्लासिफिकेशन, ये तो एनाल्जेसिक है, यानी वो ओपियोइड हैं जिसके पास टेम्परेचर रिड्यूस करने की प्रॉपर्टी है, यानी एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में जिसको हम यूज कर सकते हैं, वो वाले ड्रग हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव और बेंजोआइसोफिनोलिन डेरिवेटिव हमें देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट जो हमारा मेन क्लासिफिकेशन है बेटा ओपियोइड का, वो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा ओपियोइड क्लासिफिकेशन, और ओपियोइड क्लासिफिकेशन में है बेटा ओपियोइड एम रिसेप्टर एगोनिस्ट। एम रिसेप्टर का मतलब है म्यू रिसेप्टर, यहाँ पर याद करेंगे बेटा, सॉरी बाय मिस्टेक एम लिखा हुआ है, यहाँ पर म्यू रिसेप्टर है। क्या है भाई, म्यू रिसेप्टर। तो म्यू रिसेप्टर पे एज ए एगोनिस्ट प्रॉपर्टी करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं, तो नेचुरल ओपियम है बेटा, जिसमें है मॉर्फिन, कोडीन, सेमी सिंथेटिक, ये नेचुरल है, मॉर्फिन कोडीन दोनों क्या है, नेचुरल ओपियोइड ड्रग आते हैं जो म्यू रिसेप्टर पे, ये एम नहीं है बेटा, म्यू रिसेप्टर है, याद रखेंगे, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है। सेमी सिंथेटिक यानी जिनको हम लैब में तैयार कर रहे हैं, वो है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको हम हेरोइन भी कहते हैं, फॉलकोडीन और इथाइल मॉर्फिन। ये तीन ड्रग हैं जो सेमी सिंथेटिक हैं, यानी कि मॉर्फिन से ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, तो डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी हेरोइन का फॉर्मेशन कर दिए, कोडीन से ही हम फॉलकोडीन का फॉर्मेशन कर दिए। तो ऐसे यहाँ पर मॉर्फिन से हमने इथाइल मॉर्फिन बना दिया, तो सेमी सिंथेटिक है। कुछ यहाँ पे ड्रग है जो सिंथेटिक फॉर्म में है, और सिंथेटिक फॉर्म में जो ड्रग है वो हमारे पास ज्यादा है, इनकी जैसे देखो नेचुरल ओपियोइड में दो ही ड्रग है, मॉर्फिन, कोडीन, याद इजिली हो जाएगा। मॉर्फिन से ही डाइएसिटाइल मॉर्फिन और इथाइल मॉर्फिन, और कोडीन से फॉलकोडीन, ये भी आपको क्या हो जाएगा, इजिली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर निमोनिक्स की जरूरत नहीं है, यानी ट्रिक की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सिंथेटिक ओपियोइड में आते हैं, तो सिंथेटिक में हमारे पास ड्रग क्या है, मेथाडोन, फैंटेनिल, नेक्स्ट ड्रग है बेटा पेथिडीन, डेस्ट्रोप्रोपोक्सिफिन,
टेपेंटाडोल, रेमिफेंटेनिल और इथोहेप्टाजिन, ये सारे ड्रग हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो छोटे छोटे निमोनिक्स देखते हैं। निमोनिक्स क्या है कि मेहताजिन यानी कि मेथाडिन जो ड्रग था, मेहताजिन यानी मेथाडिन, मेहताजिन ने फंटा पिया, फंटा से क्या हो जाएगा बेटा, फैंटानिल, क्या हो जाएगा, फंटानिल जो ड्रग है हमारा, है ना। तो क्या अपन याद करेंगे, मेहताजिन ने क्या पिया, फंटा, तो मेथाडिन फैंटानिल, पीना से हो जाएगा बेटा पेटिडिन। उसके बाद वो डेक्स से टकरा गए, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफिन, और कहाँ पे चले गए, ट्रॉमा में चले गए, कहाँ पे चले गए, ट्रॉमा में, तो ट्रॉमा से हो जाएगा ट्रामाडोल में चले गए। और उनकी बॉडी का टेम्परेचर यानी टेपेंटिडोल, है ना, टेम्परेचर टेपेंटिडोल और रेमिफेंटेनिल क्या हो गया भाई, तो राइज हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। डॉक्टर ने बोला इनको 8 हफ्ते तक यानी इथोहेप्टाजिन 8 हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे, तो मेहताजी ने फंटा पिया और डेस्क से टकरा गए, ट्रॉमा में चले गए, तो इनकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ गई। डॉक्टर ने बोला 8 हफ्तों तक इनको क्या करना होगा, रेस्ट करना होगा। दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग आ जाएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड ड्रग। कॉम्प्लेक्स एक्शन ओपियोइड ड्रग में बेटा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रग है जो एक ही रिसेप्टर पे 2 तरह के एक्शन देते हैं। जैसे मान के चलो कप्पा रिसेप्टर पे ड्रग है जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों प्रॉपर्टीज होकर है, वो ड्रग क्या है, पेंटाजोसिन, नेलोरफिन, नेल्बुफिन और ब्यूटोरफेनोल। अब यहाँ पर एक जगह पॉजिटिव जगह, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पर क्या है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों प्रॉपर्टीज होकर है, पेंटाजोसिन, नेलोरफिन, नेल्बुफिन, ब्यूटोरफिनोल। ट्रिक कोई नहीं है बेटा, छोटी सी ड्रग है, इसको आप क्या करोगे, याद करोगे। पार्शियल और वीक एगोनिस्ट और कप्पा एगोनिस्ट, ये तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट दोनों प्रॉपर्टी है। पार्शियल में कौन आता है बेटा, बप्रोफियोन, याद रखेंगे। बप्रोनॉर्फिन जो ड्रग है बेटा वो पार्शियल कैटेगरी में आएगा, पार्शियल एगोनिस्ट के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है बेटा प्योर एंटागोनिस्ट। प्योर एंटागोनिस्ट जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, यानी अगर ओपियोइड की पॉइजनिंग होगी, मॉर्फिन की पॉइजनिंग होगी, हेरोइन की पॉइजनिंग होगी, तो उसमें हम कौन से ड्रग यूज करेंगे, नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन और नैल्मिफिन। फर्स्ट चॉइस ड्रग क्या होगा, सेकंड चॉइस ड्रग क्या होगा, ये जब हम ड्रग रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे बेटा उसमें मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल हम लोग केवल और केवल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स वाई बहुत ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना है अभी। और फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के लिए तो केवल क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है भाई, है ना। बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हमें फार्माकोलॉजी बहुत ही डीप में जाकर के क्या करनी होती है, पढ़नी होती है। तो यहाँ पर फार्मासिस्ट वाले तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, उनको तो केवल और केवल क्लासिफिकेशन ही याद करनी है ना। नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं बेटा, ये हमारी कंप्लीट क्या हो गई भाई, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। कुछ निमोनिक्स इसमें बना था, कुछ निमोनिक्स आप खुद ही बना लेना, या तो किसी भी तरीके से ड्रग को याद कर लेना और याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट कैटेगरी पे हम लोग आते हैं बेटा, नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है सीएनएस स्टिमुलेंट। सीएनएस वाले सारे ड्रग को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें नेक्स्ट ड्रग है सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग। सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग में है बेटा कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट में बेटा स्ट्राइसिन, पिक्रोटॉक्सिन, बिकुसुलिन, पेंटाइल टेट्राजोलोन। इसको कैसे याद करेंगे, तो स्ट्राइक यानी कि स्ट्राइसिन, स्ट्राइक पे यानी पिक्रोटॉक्सिन था, बिक्की नाम का लड़का था जो स्ट्राइक पे था, बिकुसुलिन जो 5 यानी कि 5 रन पे खेल रहा था, 5 हो जाएगा पेंटाइल लेंटिट्राजोल, है ना, 5 रन पे खेल रहा था। नेक्स्ट ड्रग है बेटा एनालेप्टिक, तो 5 रन पे खेल रहा था। नेक्स्ट आते हैं एनालेप्टिक में है बेटा डोक्साप्राम, और नॉन स्ट्राइक पे यानी कि नॉन स्ट्राइक पे कौन था, अन्ना था, तो अन्ना से यहाँ पर हो जाएगा बेटा, अन्ना से हो जाएगा अपना ड्रग एनालेप्टिक, है ना। कहाँ पे आ गया, एनालेप्टिक जो 2 रन पे खेला था, डोक्साप्राम। तो देखो यहाँ पर बिक्की 5 रन पे खेल रहा था और अन्ना 2 रन पे खेल रहा था। नेक्स्ट आते हैं बेटा साइको स्टिमुलेंट, जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग हैं, उन ड्रग को हम लोग देख लेते हैं। तो साइको स्टिमुलेंट में ड्रग आता है बेटा अपना, एक फर्स्ट ड्रग है अपना मिथाइल फेनिडेट, एम्फेटामाइन, मोडाफिनिल, आर्मोडाफिनिल, है ना, एटमोक्सेटिन, कोकेन और कैफीन। कैसे याद करेंगे, देखो एटमोक्सेटिन हम लोग वहां पर भी याद किए थे, कहां पर याद किए थे भाई, जब हम लोग एंटी डिप्रेजेंट पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर कैसे याद करेंगे, प्लेयर्स ने मम्मा को बोला कोका चाहिए, खेल करके आए तो अपनी मम्मा से हो जाएगा मिथाइल फेनिडेट। एम्फेटामाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, एम्फेटामाइन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फार्मेसी से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।
तो एम्फेटामाइन याद रखेंगे साइको स्टिमुलेंट ड्रग। अगर किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है या मान के चलो किसी के घर में फंक्शंस होते हैं, कुछ काम होते हैं, तो अगर आप इस ड्रग को ले लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी और पूरे नाइट तक, पूरे डे तक आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। दैट इज एम्फेटामाइन। तो एम्फेटामाइन आपको हमेशा याद रखना साइको स्टिमुलेंट ड्रग है, जिसमें मिथाइल फेनिडेट, एम्फेटामाइन, मोडाफिनिल, आर्मोडाफिनिल, एटमोक्सेटिन, कोकेन और कैफीन, ये सारे के सारे ड्रग आपको क्या हो सकते हैं यहाँ पर देखे जा सकते हैं। These all are comes under in CNS stimulant drug। और यहाँ पर आपका जो है बेटा जितने भी क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी से रिलेटेड, वो सारी फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन मैंने ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। यानी कि जितने भी क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो सेडेटिव हाइप्नोटिक्स हो, जनरल एनेस्थेटिक हो, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन हो, चाहे एपिलेप्सी हो, पार्किंसन हो, इसके अलावा ओपियोइड एनाल्जेसिक हो, हाइप्नोटिक सेडेटिव ड्रग हो, इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट हो, एंटी साइकोटिक हो, सीएनएस स्टिमुलेंट हो, हेलुसिनोजेंस हो, कैनाबिनॉइड्स कैटेगरी के सारे ड्रग हो, सीएनएस स्टिमुलेंट हो, सीएनएस साइकोटिक स्टिमुलेंट्स हो, ये सभी के सभी ड्रग हम लोग क्या कर लिए बेटा, कंप्लीट कर लिए। और एक यूनिट की पूरी क्लासिफिकेशन मैंने आज आपको क्या करा दिया बेटा, आज पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन आपको रिवाइज करा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा स्पैरेंट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा फार्मा स्पैरेंट के साथ, है ना। अगर किसी को डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन पूछने होते हैं बेटा, तो आप मेरे नंबर पे क्या कर सकते हो, वो डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मा स्पैरेंट।